देवरानी का पहला महीना पार्ट 1। देवर जी, चंद को स्कूल छोड़कर आ जाइए, उसे लेट हो रहा है। लगता है तुम्हारे चाचू को सुनाई नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, उनके कमरे में जाकर उन्हें उठा दो। ओके मम्मी। चंद स्कूल ड्रेस में बैग टांगे आनंद के कमरे में जाता है और कहता है, चाचू, मेरे प्यारे चाचू, जल्दी चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बस बस हो गया, चल तुझे फटाक से छोड़ कर आता हूँ। आनंद चंदू को उसके स्कूल छोड़ने चला जाता है। यहाँ पूनम चंदू के सारे कपड़े, कॉपी, किताब एक जगह करके आनंद के कमरे में रख देती है। पूनम के लिए आनंद उसका देवर कम और नौकर ज्यादा होता है। पूनम हर छोटे बड़े काम आनंद से ही करवाती और आनंद भी भाभी की ममता में उसकी सब काम कर देता। एक रोज़ पूनम अपनी किट्टी के लिए तैयार होती है और निकलते वक्त आनंद से कहती है, देवर जी, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, आज रात का खाना थोड़ा देख लीजिएगा और चंदू को ट्यूशन से ले आइएगा। भाभी माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूँगा। पूनम घर से चली जाती है। इतना अच्छा महसूस हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं, आज तो आराम से घर जाऊंगी। इधर आनंद खुशी से चंदू को ट्यूशन से ले आता है। चंदू आनंद के कमरे में जाकर अपना बैग उसके बिस्तर पर रख देता है और कहता है, चाचू, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अभी मैगी बनाता हूँ और दोनों चाचा भतीजा मिलकर मैगी खाएंगे। हाँ चाचू, मज़ा आ जाएगा। भगवान करे मम्मी रोज़ चली जाए और मुझे रोज़ मैगी खाने को मिले। आनंद मैगी बनाकर लाता है और दोनों चाचा भतीजा मैगी खाते हैं। थोड़ी देर बाद विशाल घर आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, चाय पानी तो दो, थक गया हूँ। ला रहा हूँ भैया। आनंद चाय पानी लेकर विशाल को देता है। विशाल आनंद को देखकर कहता है, अरे छोटे, तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी माँ बाहर गई हैं, पर मैं हूँ ना भैया, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। भाभी तो बहुत कम बाहर जाती हैं, बेचारी ऐसे तो दिन भर काम ही करती रहती हैं। तभी सुनीता कहती है, भाभी का चमचा जिंदगी भर भाभी की गुलामी ही करता रह जाएगा। क्या माँ, तुम भी ना। अरे पता नहीं कब समझेगा ये लड़का, देख लेना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप फिक्र मत करो माँ। आनंद रसोई में जाकर आटा लगाता है और आलू दम की चटपटी सी सब्जी बनाने लगता है। भाभी जब आएंगी तब मैं सबके लिए गरम गरम रोटियां भी सेक दूंगा। आनंद सब्जी बनाकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ चंदू पहले से ही उसके बिस्तर पर सोया था और उसका पूरा कमरा छिटा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी आनंद को बुरा नहीं लगता। मैं तो ज़मीन पर ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। रात में 10 बजे पूनम घर आती है। पूनम को देखते ही विशाल आंखें बड़ी करके कहता है, ये कोई आने का टाइम है? बाहर जाते ही तुम भूल जाती हो कि घर पर भी कोई है। आनंद घर के काम करे, ये अच्छा लगता है क्या? तभी आनंद वहां आकर कहता है, मैंने ही भाभी से कहा था कि मैं घर संभाल लूंगा, इसमें भाभी माँ की कोई गलती नहीं है। आओ भाभी माँ, बैठो, मैं सबके लिए खाना लगाता हूँ। देवर जी, मैं तो खाकर आई हूँ, बाकी सबका देख लीजिएगा। पूनम अपने कमरे में चली जाती है और आनंद रोटी सेककर पूरे घर को खाना खिलाता है। तभी सुनीता ताना देते हुए कहती है, बड़ा भाभी का इंतजार कर रहा था, हो गया ना? उससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोगों ने खाना खाया या नहीं, खुद तो खा कर आ गई बाहर से महारानी। क्या माँ, तुम भी हमेशा भाभी माँ के पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज़ पूनम आनंद से कहती है, देवर जी, मेरे कमरे में ना जगह नहीं है, आपके भैया के कपड़ों से ही अलमारी रुक जाती है। हाँ भाभी माँ, मेरी अलमारी तो खाली ही पड़ी है, आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है देवर जी। आनंद के इतना कहने की देरी थी और पूनम अपने कपड़ों से आनंद की अलमारी भर देती है। अब आनंद का कमरा बस नाम का उसका था, वहाँ हर चीज़ पूनम और चंदू का सामान ही था। एक शाम नेहा के घर वाले आनंद का रिश्ता लेकर उसके घर आते हैं। आइए आइए भाई साहब। मैं अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ, मुझे आनंद बहुत पसंद है। अब आप लोग भी उसकी शादी का तो सोच ही रहे होंगे। जी अंकल, बिल्कुल, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो फौरन उसकी शादी कर देंगे। ये मेरी नेहा की तस्वीर है, आप लोग घर आकर उससे मिल लीजिए।
मेरी नेहा पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, मैं और माँ कल ही आकर नेहा से मिल लेते हैं। पूनम चाय नाश्ता लेकर आती है और रसोई में जाकर गुस्से में लाल पीली हुई कहती है, कहाँ से ये आदमी आ गया? देवर जी की शादी हो गई तो मेरा काम कौन करेगा? किसी तरह बस ये रिश्ता ना हो। अगले दिन विशाल और सुनीता नेहा को देखने उसके घर चले जाते हैं और नेहा उन लोगों को पसंद आ जाती है। नेहा बेटी तो बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है जी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस झाड़ी के सबसे पहले लगन में ही नेहा और आनंद की शादी कर देते हैं। नेकी और पूछ पूछ, मैं तारीख निकलवा कर आप लोगों को बताता हूँ। इधर इस शादी से पूनम नाखुश रहती है और अपना दिमाग चलाती है कि कैसे ये शादी ना हो, लेकिन उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और नेहा और आनंद की शादी का दिन आ जाता है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। नेहा बहू बनकर सुनीता के घर चली आती है। शादी की पहली रात आनंद नेहा से कहता है, नेहा, मेरी भाभी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें उनसे बनाकर चलना होगा। और चंदू मेरा भतीजा कम मेरे बेटे की तरह है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप फिक्र मत करो, अब से ये घर मेरा हुआ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही चंदू रोज की तरह आनंद के कमरे में घुस जाता है और कहता है, चाचू, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। आनंद जल्दी से बेड से उठकर अपने कपड़े पहनता है और कहता है, बस चलो, हो गया मेरे छोटे सरकार। नेहा को बड़ा अजीब लगता है, फिर बच्चा समझकर वो कुछ नहीं कहती। वो नहा धोकर रसोई में घुस जाती है और खाने में लग जाती है। इधर पूनम ये सब देखकर सोचती है, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रही थी। अब तो देवर जी के साथ साथ देवरानी भी मेरा काम करेगी। अब तो मुझे खाना बनाने से भी मुक्ति मिल जाएगी। नाश्ता बनाकर नेहा नाश्ता लगा देती है। सब खाना खाकर तारीफ के पुल बांध देते हैं। नेहा, खाना इतना स्वाद बना है। तभी बीच में पूनम कहती है, देवर जी, चंदू को स्कूल से लाने जाना है, भूल मत जाइएगा। और हाँ, आते वक्त ना टेलर के पास मेरे कपड़े दिए हुए हैं, लेते आइएगा। ये क्या है पूनम, अपना काम अपने आप करो ना। अरे कोई नहीं भैया, भाभी माँ मैं ले आऊँगा। आनंद खाते खाते उठ जाता है और चंदू को लेने निकल जाता है। नेहा भी इन सब बातों को गौर नहीं करती। सबको खिला पिलाकर नेहा अपने कमरे में जाती है। अपने कपड़े अलमीरा में एडजस्ट कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। वो जैसे ही अलमीरा खोलती है तो देखती है कि ये तो भाभी के कपड़े हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे कमरे में कहीं चंदू की कॉपी किताब है तो कहीं उसके जूते चप्पल। अब अलमीरा में भी भाभी के ही कपड़े हैं। इनके आने का वेट करती हूँ। 1 घंटे बाद आनंद घर आता है और कमरे में आने के साथ ही नेहा उसे कपड़ों के बारे में कहती है। हाँ, वो मैंने ही भाभी माँ को उनके कपड़े यहाँ रखने को कहा था। उनके कमरे में जगह नहीं थी ना। तुम चिंता मत करो, भाभी माँ खुद ही ये सब हटा लेंगी। उन्हें भी पता है कि अब तुम आ गई हो, थोड़े दिन बस मैनेज कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े हॉल में रख लेती हूँ। थैंक यू नेहा, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिली। जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में।